बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय। तो हम सभी चलते हैं 12 भावना ध्यान की ओर। हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, तो हमें आचार्यों ने ये 12 प्रकार के सोपान दिए हैं, 12 प्रकार की कमांड दी है। उसकी बार बार आपको अनुप्रेक्षा करना है, चिंतन करना है ध्यान के माध्यम से। और जो वैराग्य की जर्नी है, ये 6 भावना, और 6 भावना जो है बात की, वो तत्व परक भावना है। तो इसके माध्यम से हम बोधि दुर्लभ, जो दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु है, उसे भी हम इस भावना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। भावना में इतनी शक्ति, इतना दम है कि आप जो चाहे वो भावना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपना जीवन कैसे जीना है, ये भी श्रेष्ठतम जीवन जीने के लिए ये भावना है। आपको अपना जीवन कैसे जीना है वो स्वयं डिजाइन करना है, तो उसका भी कोई मेन स्केच पेन है, तो वो हमारे भाव है। आप अपने भावों के माध्यम से स्केच कर सकते हो, स्केच पेन आपका भाव है। आप उसको अंकित कर सकते हो कि आपका जीवन आपको कैसे जीना है, आपका जीवन श्रेष्ठतम आपको कैसे बनाना है। ये भाव रूपी लेखनी से ही होगा। आपकी भाव रूपी लेखनी को तैयार करो और हृदय पटल रूपी कागज को तैयार करो, और उसमें एक रसायन आएगा। उस रसायन को उसकी शाई बनाकर डालो, तो आप देखोगे कि बहुत सुंदर एक चित्र आपके सामने तैयार हो रहा है वैराग्य का। तो वो कैसे होगा, एक ध्यान के माध्यम से ही होगा। तो चलेंगे हम ध्यान की ओर। सभी शांति से बैठे, तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। 12 भावना तो सबको पता ही है, सब जानते भी है। अनित्य भावना, आश्रन भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असूचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, बोधि दुर्लभ भावना, लोक भावना और धर्म भावना। ये 12 प्रकार की भावना, इसमें 6 6 डिवाइड की गई है। और 12 भावना के इस 12 सोपान से अब हम एक यात्रा, एक दिव्य यात्रा, वैराग्य की दिव्य यात्रा हम करेंगे। इस वैराग्य परक दिव्य यात्रा की ओर हम चल रहे हैं। तो चलते हैं, सभी लोग शांति से बैठेंगे। मन को एकाग्र करना है, तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। मन शांत, वचन शांत, काया शांत, क्रोध शांत, मान शांत, माया शांत, लोभ शांत। मन को एकाग्र होकर ही बैठे। आपका एक हॉल है, उसमें सिर्फ आप हो, वे 4 दीवारों के अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है। आप घर में बैठे हो, आपको आसपास के शब्द जो सुनाई दे रहे हैं, उसे केवल सुनकर के ही निकालना है। उस रूप नहीं जुटना है, उसके अर्थ की ओर नहीं जाना है। उसके अर्थ की ओर आपको नहीं जाना है। उसको सुनो, घर की आवाज को सुनो और जाने दो। उस रूप मत जुटो, नहीं तो आपका ध्यान भंग हो जाएगा। किसी भी आवाज को आपको पकड़ना नहीं है, केवल सुनकर के निकालना है। उसके अर्थ की ओर मत जाइए कि कोई भी साउंड आपको आ रहा है तो उसका अर्थ क्या है। अर्थ की ओर जाओगे तो आपके मुंह से आवाज निकलेंगी, ध्यान भंग हो जाए। बाहर बहुत कोलाहल है, बाहर बहुत अशांति है, लेकिन हमारे मन में परम शांति है। चित्त में कोई विचार नहीं, जो हो रहा है मैं बस उसे केवल देख रहा हूं, जान रहा हूं। ना मैं किसी शब्द को पकड़ूंगा, ना मैं किसी विचार को पकड़ूंगा, ना मैं किसी विचार को अपनाऊंगा, ना किसी तरंग को पकड़ूंगा, ना कोई वाइब्रेशन को बाहर के पकड़ूंगा, ना किसी के प्रकाश को पकड़ूंगा कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है या लाइट शुरू है या बंद है। पकड़ने की आदत को छोड़ना है तो ये 12 भावना करो। पकड़ने की आदत को छुड़वाने वाली ये 12 भावना है। हमें छोड़ना सीखना है, हमें यूं नहीं, यूं करना सीखना है। ये 12 भावना हमें यूं सिखाएंगी, यूं नहीं। हमें पकड़ना छोड़ना है, कोई शब्द को नहीं, किसी आवाज को नहीं, वस्तु की तो बात ही दूर है।
वस्तु को पकड़ने की तो बात बहुत दूर की है, अपने दूसरे के भावों को, दूसरे के भावों के अर्थ को पकड़ना नहीं है। सिर्फ जानो, देखो, जाने दो, क्योंकि हम घर में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। और उसे अंतर मन से जानो, अंतर मन से देखो। जो भी स्पंदन, जो भी वाइब्रेशन हो रहे हैं, उस वाइब्रेशन को हमें महसूस करना है। ना उन्हें बुरा समझो, ना उन्हें अच्छा समझो। जो जैसा है वैसा ही अपनाओ। हमारा जीवन भी जैसा है उसे वैसे ही अपना। जो मैं हूं सो बहुत अच्छा है। मैं जैसी हूं वैसे उसे स्वीकार करो। ये नहीं कि मेरी नाक बहुत अच्छी होती, मेरी हाइट हो जाती, मेरा कलर अच्छा हो जाता। मैं जैसा हूं वैसा उसे स्वीकार करो। और ये 12 भावना भाव, जो है सो है। और अब ये 12 भावना के माध्यम से मैं अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए ये यात्रा कर रहा हूं। ये दिव्य यात्रा, 12 भावना का दिव्य सोपान 12 प्रकार के हमारे आचार्यों ने दिए, उसे हम ग्रहण करके वैराग्य की ओर जाएंगे। सभी लोग दोनों हाथों को सामने लाए, कषायों का शमन करें। बिना कषायों के शमन के न मोक्ष सुख है, न संसार सुख है। मैं जो बोलूंगी सभी बोलेंगे। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी। मानम 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 जी, नष्टम 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 जी। माया 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 जी, नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी, नष्टम नष्टम नष्टम। कषायों का शमन हो चुका। 24 तीर्थंकर भगवानों को विराजमान करेंगे। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श जिन राय। चंद्र पुहुप शीतल श्रेयांश जिन, वासु पूज्य पूजित सुर राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अरु मल्लि मनाय। मुनि शोभत नमी नेमि पार्श प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। आपके हाथ 24 तीर्थंकर भगवान जहां विराजमान है, वो हाथ कैसे हो सकते? उन हाथों के वाइब्रेशन को महसूस करिए। उस ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करते हुए आपके दोनों हथेलियों पे 12 भावना, 6 भावना आपको विराजमान करना है। अनित्य भावना पहले लेफ्ट हैंड में, अनित्य भावना, अशरण भाव, संसार भावना, एकत्व, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना। 6 प्रकार की भावना लेफ्ट हैंड पर एक गोलाकार रूप में विराजमान है। वो 6 प्रकार की भावना आपके राइट हैंड पर आप लिखोगे। आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, बोधि दुर्लभ भावना, लोक भावना, धर्म भावना। 6 भावना का राइट हैंड पे गोलाकार बन चुका है। आप देख रहे हो दोनों गोल घूम रहे हैं। दोनों गोलों को हाथों पे घूमते हुए देखेंगे चक्र के समान। और एक एक भावनाओं का आज हम साक्षात्कार करेंगे। हल्का सा दोनों हाथों को जोड़िए, पिरामिड का शेप बनाइए और इसी पिरामिड के शेप से आप सभी पिरामिड में विराजमान होइए। एक पिरामिड आपके इसी हाथों के माध्यम से आप बना रहे हो और इस पिरामिड में आप बैठे हुए हो। लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड रखते हुए सिद्धासन या तो प्रवचन मुद्रा या सिद्ध मुद्रा को ग्रहण करिए। ज्ञान मुद्रा, दोनों थाई पर हाथ रख के आपकी प्रथम फिंगर और अंगुष्ठ को जोड़ के ज्ञान मुद्रा में भी आप बैठ सकते हो। एकदम शांति से, तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस। आपकी जीभ को तालू पे टच करके बैठे, रोटेट करके टच करें।
3 बार ओम का उच्चारण लंबी गहरी सांसों के साथ। विदिन ओ विदिन विदिन देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर। वहां से एक 12 पंखुड़ियों वाला कमल, बहुत सुंदर कमल आ रहा है। आपके हृदय में 12 पेटल्स है। किसी के है, किसी के नहीं है, किसी के मुरझा भी गए हैं, जो कि ध्यान के माध्यम से वो खिलेंगे। बारह पंखुड़ियों वाला एक कमल आपके हृदय पर विराजमान हो रहा है। बहुत सुंदर कमल आपके लिए स्वर्ग से आ रहा है। आपके हृदय पटल पर वो अंकित हो रहा है। बहुत सुंदर कमल खिलता हुआ आप देखिए, और उस कमल पे 12 पंखुड़ियों पर एक एक भावना को अंकित करना है। एक एक भावनाओं को आप लिखेंगे। सबसे पहले प्रथम पंखुड़ियों पर अनित्य भावना, फिर आपको लिखना है अशरण भावना। तीसरी पंखुड़ियों पर संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना। छठी पे अशुचि भावना। ये भावनाएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर भी अंकित हो रही है। जैसे जैसे आप अपने हृदय स्थान पर अंकित कर रहे हो, वैसे वैसे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर अंकित हो रही है, और अब वो हमारे कॉन्शियस माइंड को रेगुलेट करेंगी। ये 12 भावना, तो वह आगे की भावनाएं है आश्रव भावना, संवर भावना, निजरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना, धर्म भावना। 12 भावना का बहुत सुंदर कमल 12 पंखुड़ियों वाला आपके हृदय पटल पर अंकित हो चुका है। हो चुका है, उसे देखिए। ये 12 भावना का 12 पटल आपके सामने भी है। उसे दाएं से बाएं गोल घूमता हुआ देखिए। इस प्रकार माँ पुत्र को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार यह 12 भावना वैराग्य की जननी है। आपको वैराग्य की यात्रा कराई, संसार से वैराग्य की ओर लेके जाएंगी। संसार के दुखों को आप बताइए, चिंतन करिए, सोचिए किस प्रकार से 12 भावना के माध्यम से अपने जीवन को मैं श्रेष्ठतम उच्चतम वैराग्य में बना सकूं। विचार, सोच, चिंतन कर। गोल गोल घूमता हुआ देखेंगे 12 पंखुड़ियों का कमल गोल गोल घूम रहा है। 12 पंखुड़ियों का कमल गोल घूमते हुए देखिए। दाई से बाई ओर घूमता हुआ देखिए। थॉट्स बिकम थिंग्स, थॉट्स बिकम्स थिंग्स। बार बार देखिए, बार बार चिंतन करिए।
बार बार देखिए, बार बार चिंतन करिए और अपनी दृष्टि अब खिलते हुए कमल के प्रथम पंखुड़ी अनित्य भावना, उस पंखुड़ियों पे अपने मन को रोकिए। एक एक भावनाओं को साक्षात्कार करेंगे। किसी की यह पंखुड़ी मुरझाई हुई है, किसी की है, किसी की नहीं है। तो हम अनित्य भावना के माध्यम से उस पंखुड़ियों को खिलते हुए देखेंगे। अनित्य, जो नित्य नहीं वो अनित्य है। विचारिए, सोचिए, चिंतन करिए, क्या अनित्य है और क्या नित्य है। सभी लोग विचारे, सोचे, चिंतन करें। क्या नित्य और क्या अनित्य। जो नित्य नहीं वो अनित्य है। तो अनित्य क्या है? सोचिए, विचारिए, चिंतन करिए। हमारे जीवन का प्रथम सोपान। सदा न फूले केत की, सदा न सावन होए, सदा न यौवन थिर रहे, सदा न जीवन। नित्य का ना होना अनित्यता है। जितने भी संसारी संयोग, सब नश्वर, सब अनित्य, सब क्षणभंगुर है। देखिए, एक तरफ कहीं जन्म होता है, एक तरफ कहीं मरण दिखता है, एक तरफ कहीं सूर्योदय दिखता है, एक तरफ सूर्यास्त दिखता है, एक तरफ कली खिलती है, एक तरफ मुरझाया। सब कुछ परिणमनशील है। विचार, सोच, सब बदलने वाला है। सब बदलता नजर आता है हर समय। तो आज है सो कल नहीं। और यही बदलाव जो बदल रहा है वही तो अनित्य है। विचारिए, सोचिए, चिंतन करिए, ये बदलाव ही तो अनित्य है। इस बदलाव को सोचिए और अपने अहंकार, आसक्ति, आकुलता, अवसाद, सबको बाहर कर दीजिए आपके अंदर से। ये कमल के बाजू का कचरा सब अलग कर दीजिए और विचारिए, सब अनित्य है, क्षणभंगुर है। फिर मैं कैसे अहंकार करूं? मैं किस चीज पर अहंकार कर रहा हूं? मैं किस अभिमान में जी रहा हूं? मुझे मेरे अहंकार को आज नष्ट करना है। मैं किस क्षणभंगुर चीज पर अहंकार कर रहा हूं? यही मेरी अज्ञानता है और इन 12 सोपान से मुझे आज अज्ञानता को नष्ट करना है। संपत्ति, धन, संपदा बिजली के समान, यह धन, यौवन, जीवन, परिवार सब क्षणभंगुर। समस्त इंद्रिय जनित सुख जो दिख रहा है वह इंद्रधनुष के समान देखते ही देखते विलीन हो जाने वाला है। हे जीव, सावधान, सावधान हो जा। तुझे किस इतना गुमान किस चीज पर है? बिजली चमकती है उस भांति सारी चीजें क्षणभंगुर। हे आत्मन, हे प्राणी, किस चीज पे इतना अहंकार कर रहा है? सावधान हो। तू अपने पे इतना न गुमान कर, एक पल में जीवन मर जाएगा। किस चीज पे इतना गुमान कर रहा है? हे प्राणी, सावधान, सावधान हो जा।
यह जीवन क्षणभंगुर है, अनित्य है। मुझे यह अनित्यता मजबूर कर रही है चिंतन करने पर कि अब तू नित्य की ओर जा, और नित्य तो मात्र मेरी आत्मा ही है। और अब समय आ गया वस्तु के स्वभाव को सहज भाव से स्वीकार करने का। स्वीकार कर, संयोगी क्षणभंगुरता को आपत्ति रूप जान, और अपनी निज गुण संपत्ति को धारण कर, प्रसन्न चित्त से धारण कर। जो मेरी आत्मा है वही नित्य है, वही मेरी संपत्ति। एकमात्र मेरी आत्मा ही नित्य है, बाकी सभी अनित्य पर्याय है, सब मिथ्या मान्यता है। सारी संयोगी पर्याय अनित्य है। राग देश के चश्मे को उतार दीजिए। ज्ञान चक्षु का चश्मा लगा लीजिए, और अब चलते हैं दूसरे सोपान की ओर। आप देख रहे हो घूमता हुआ आपके हृदय पटल पर कमल दाएं से बाएं ओर घूमता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी भावना, अशरण भावना पे अपनी दृष्टि को रोक दीजिए। बहुत सुंदर सी अशरण भावना। अशरण, जहां शरण ही नहीं, असहाय, जिसका कोई शरण नहीं। चिंतन कर, अशरण क्या है, असहाय क्या है, जिसका कोई सहारा नहीं, वो अशरण। सोचिए, विचारिए, जो अनित्य है वो अशरण भी तो है। वो शरण कैसे हो सकता है? माँ बाप धन, ये कैसे शरण हो सकते हैं? निश्चित ही अशरण है। काल रूपी सिंह ने मेरे जीव रूपी मृग को इस संसार रूपी वन में घेर लिया है। इस जीव रूपी मृग को काल रूपी शेर से मुझे बचाना है, और बचाने वाला कोई नहीं, मात्र 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 मेरी आत्मा ही है। इसलिए हम सभी अपनी आत्मा की शरण में, पंच परमेष्टि की शरण में जाना है। यह बात का अच्छी तरह चिंतन कर, अच्छे से समझ, क्योंकि काल रूपी लुटेरा आएगा और सारी चीजें आपकी लूट के चला जाएगा। ए जीव सावधान, सावधान हो जा, तुझे बचाने वाला कोई नहीं। इस तरह अच्छी तरह अपनी इस बात को समझ। मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे। कोई तेरी शरण में नहीं, कोई तेरी शरण में नहीं, और तू किसी की शरण में नहीं, और कोई तेरे लिए शरण नहीं। एकमात्र कोई शरण है तो मात्र मेरी आत्मा ही मेरे लिए शरण है। राजपाट धन संपत्ति सब छूट जाने वाले हैं, कोई किसी के काम नहीं आएगा। चक्र रत्न और बलदेव जैसा भाई भी काम नहीं आया, तो हम सब किस खेत की मूली है? इस जगत में मात्र देव गुरु धर्म ही मेरी शरण है। मैं व्यर्थ में किसी भी भ्रम में ना जीऊं। संपूर्ण उम्र मैंने भ्रम में निकाली, अब नहीं, कभी नहीं। कोई मेरी शरण में नहीं, मैं किसी की शरण में नहीं, मेरा कोई शरण नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं, सब असहाय। इस बात को अच्छी तरह चिंतन कर, सोच विचार कर। हे जीव सावधान, पुनः सावधान होने की आपको कमांड दे रही हूँ। पुनः सावधान हो। हे जीव, हे प्राणी, अब तो जाग।
और सभी को अशरण जान। अब तो जाग और सब अनित्य पदार्थ को अशरण जान। अनित्य और अशरण दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। पर की शरण तो आवश्यकता परतंत्रता की सूचक है। प्रत्येक वस्तु पूर्ण स्वतंत्र है। हमारी मान्यता, पैसा, सत्ता, सौंदर्य, परिवार, यह सब हमारे सुरक्षा केंद्र है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे कैसे सुरक्षा केंद्र हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मेरी आत्मा ही मेरी एक सुरक्षा का केंद्र है, शरण का केंद्र है। और अनित्यता और अशरण रूपी पंखुड़ियां आपके साक्षात्कार हो रही, खिल रही है। खिलते ही खिलते वो कमल को घूमते हुए देखिए। और तीसरी भावना, संसार भावना पे अपनी दृष्टि डाल। संसार भावना पे आपकी दृष्टि जा रही है, जा रही है। तीसरी भावना की ओर हम जा रहे हैं। संसार भावना का चिंतन करिए। संयोग में सुख की कल्पना ही दुख है, और दुख का कारण संसार। यह संसार असार है। विचारिए, सोचिए, संसार की असारता के बारे। सारे दिन हम इस संसार से लगे हुए, इस संयोग से लगे हैं। संसार शौक में, काया भोग में, शरीर रोग में, जन्म जरा अरु मरण से यह जीव सदा दुखी रहता और चतुर्गति रूप परिभ्रमण करता है। नरक के छेदन भेदन रूपी दुखों को सहता है। तिर्यंचों के बंधन आदि दुखों को सहता है। मनुष्य के इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग अनादि से चलता आ रहा है। ये संसार में इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, ये दो ही चीजें चल रही है। लेकिन इसमें मुझे किसी प्रकार का क्रंदन नहीं करना, पाप नहीं करना है, और संसार भ्रमण भी नहीं करना। मैं जान रहा हूं संसार दुख, संसार बहुत दुख है। जेनर विरक्त भोग दुखम जेनर विरक्तम, शरीर दुखम जे ताल, शरीर और भोग सब दुखमय है। पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, माँ पिता, सास बहू, सब मुझे लगते तो सुखमय है, लेकिन सब दुखमय है, ऐसा जानो। जानिए, संसार को दुखमय जानिए। लहु गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे हैं। इस संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं। मुझे यहाँ भ्रमण नहीं करना। हर एक वस्तु अनित्य, अशरण और संसार में दुख देने वाली है। आज तक मैंने जो भी भाव किए, सब संसार से जुड़ने वाले किए। इसलिए अब मुझे ऐसे भावों को करना है जो कभी भाव मैंने भाए ही नहीं थे सम्यक दर्शन के। ये भाव कहाँ से आएंगे? तो वो अभाव से आएंगे। अब मुझे अभाव करना है, अनित्य वस्तु, अशरण वस्तु का। जिस प्रकार पानी से नवनीत निकलना संभव नहीं, उसी प्रकार संयोग से सुख नहीं। संसार सुख, संसार में सुख है ही। मात्र मेरी आत्मा अनंत सुखों का भंडार है। इसलिए अब मैं संयोग से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा पे दृष्टि लेके जा रहा हूं। और जैसे ही मैं अपने आत्मा पे दृष्टि लेके जाता हूं, मुझे कुछ प्रकाश दिखता है। लेके जाइए अपनी आत्म दृष्टि, वो खिलते हुए कमल के मध्य में अपनी दृष्टि लेकर जाइए।
और वहीं से अपने अंदर प्रवेश करिए। सारे संयोग को छोड़िए और अपने अंतर मन पे, अपने कमल पे अपनी दृष्टि लेके जाइए। उस कमल को घूमता हुआ देखिए। और चौथी भावना, एकत्व भावना पे दृष्टि लेके जाइए। जैसे ही मुझे ये संसार दुख में लगा, मेरे अंदर एकत्व की बुद्धि आ गई। चतुर्थ भावना, आए अकेला जाए अकेला, साथी न कोई किसी का। सुख दुख हमें भोगना अकेले, साझा किसी का किसी में नहीं। वहां अकेला उतरे मरे अकेला हो, यूं कबहू इस जीव को साथी सगा हो। इस चीज को मुझे अंडरलाइन करना है अपनी माइंड में, वो समझना है। एकत्व, अकेलापन, ये मेरा सहज स्वरूप है। अकेलापन, ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाना है। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाना है। मैं आज तक जिस कुटुंब के लिए पाप करता आया, उसका फल भी मुझे ही भोगना है, अकेले ही भोगना है। साझा किसी का किसी में नहीं हो सकता। सुख दुख हमें भोगना अकेले, साझा किसी का किसी में नहीं। इस बात का बार बार चिंतन करिए। हे जीव, हे प्राणी, सावधान हो जा। अकेला आया था, अकेला जाना है। सुख दुख तुझे अकेले भोगना है। जो भी अन्याय अनीति अभक्ष भक्षण मैंने किए, उस सब का दुख, उस सब का फल मुझे अकेले को ही भोगना है। गहराई से विचार कर। हे जीव, सावधान हो, विचार कर, सोच। धर्म बिना बावरे, तूने जीवन रतन गमाया, मानव रतन गमाया। कोई तुझे साथ दे नहीं सकता। दे नहीं रहा की भावना निकाल दे अपने में, अपने अंदर से, कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। इस प्रकार की भावना को निकाल के फेंक। मेरा कोई साथ दे नहीं सकता, इस भावना को जगा और वैराग्य की ओर आ जा। धीरे धीरे इस भावों के साथ आप वैराग्य की ओर जा रहे हो, जा रहे हो। एकत्व बुद्धि आपकी आई है कि मुझे अकेले ही अपने आत्मा का कल्याण करना है। एकत्व ही सत्य है, शिव है, सुंदर है। साथ है ही नहीं। साथ न तो सत्य है, ना सत्य है, ना शिव है, ना शिव है, ना सुंदर है, ना सुंदर है। जब वो है ही नहीं तो फिर ये सब कैसे? इस अकेले आत्मा का आनंद धाम का अनुभव कर। अनुभव कर, कल्पना कर उस आत्मा की, चिंतन कर। ज्ञान का घन पिंड, आनंद का कंद, शांति का सागर, निज परमात्म तत्व का चिंतन कर। और चिंतन करते ही करते पांचवी पंखुड़ियों पर ध्यान लेके जा। हे जीव, सावधान हो। घूमते हुए कमल को अपने हृदय पटल पर देख। 4 पंखुड़ियां खिल चुकी, 5वीं पंखुड़ियों पर ध्यान लेके जा। अन्यत्व भावना, मैं एकत्व हूँ, यहाँ तक विचार मेरे चल रहे हैं। मेरा जीवन श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है। 12 प्रकार के सोपान में 5वें सोपान पे 5वीं सीढ़ी पे कदम रखिए। और अब एकत्व के बाद सोचिए कि अन्यत्व भावना, एकत्व भावना भी अन्यत्व भावना की रूपी ही है। सब अन्य दूसरे है, अन्य यानी दूसरा। सभी अन्य 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 है। अनन्य कोई है तो वो मेरी आत्मा है। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम।
इस शरीर को इतना खिलाया पिलाया, औषधि दान सब कुछ दिया, कुटुंब संबंधी लोग सबको खूब ध्यान दिया, सब कुछ किया, लेकिन अन्य तो अन्य ही है, वह मेरे नहीं। ये सारी चीजें अनंत बार मुझे प्राप्त हुई और प्राप्त होकर छूट गई। उद्गलों का संबंध मुझसे अनंत बार हुआ और छूटा है, कोई किसी का नहीं। यह आत्मा का स्वभाव नहीं, ये सब भिन्न है, जुदा है। इतना ही नहीं, मेरा शरीर भी जुदा है। अपने शरीर को आत्मा से भिन्न मान, हे प्राणी। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। भेद ज्ञान रूपी साबन को मल, भेद ज्ञान रूपी साबन को मल। शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर संयोगी है, आत्मा संयोगी है। शरीर विनाशी, आत्मा विनाशी। शरीर इंद्रिय ज्ञान, आत्मा अतीन्द्रिय। शरीर बाह्य पर तत्व, आत्मा अंतरंग स्वतत्व। शरीर अंधा ज्ञान शून्य, आत्मा देखते ज्ञानमय। शरीर मेरा अज्ञानी और आत्मा मेरी ज्ञानी। शरीर अनित्य, आत्मा नित्य। इसका विचार कर, बार बार विचार, बार बार सोच। बाह्य पदार्थों से भिन्न मात्र मेरी आत्मा। विचार कर, सोच। और विचार करते ही करते सारी चीजें मुझे अन्य अन्य लगने लगी। अन्य प्लस त्व यानी मेरे भाव, मेरे भाव मेरी आत्मा से जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और मैं छठे सोपान की ओर प्रवेश करता हूं। पुनः अपनी दृष्टि अपने हृदय कमल पर लेके जाइए और छठवीं भावना अशुचि भावना की ओर आइए। मैं जैसे ही सबको अन्य समझ रहा हूं तो देखता हूं कि मेरा शरीर भी मेरा नहीं, तो ये शरीर कैसा है। असुचि भावना की ओर जाइए। हे जीव, असुचि, सुचिता पवित्रता, असुचि अपवित्रता। हे आत्मा, इस देह का वर्णन तो सुन, इस देह के बारे में बार बार चिंतन कर, सोच। शरीरादि संयोग तो अनित्य है, अशरण है, असार है, साथ नहीं देने वाले हैं। आत्मा से एकदम भिन्न अन्यत्व तक देख लिया, अब असुचि को देख। हमें रागवश अत्यंत निकटवर्ती हमारी देह यानी संयोगी पर्याय देह संबंधी विकल्प की तरंगे तेरी आत्मा में उठ रही है। इस तरंग की शमन के लिए हमें देह की असुचिता का बार बार चिंतन करना है। बार बार चिंतन कर असुचि भावना का, बार बार चिंतन कर कि हे आत्मन। पंडित दौलत राम जी जो कहते हैं, मल रुधिर राग मल थैली की कसव साधिते मैली, नव द्वार बहे गिणकारी, ऐसे देह करे किमयारी। किमयारी, उस किमयारी का चिंतन कर। किमयारी यानी मेरे शरीर से जो असुचिता के नव द्वार बह रहे हैं, वो दुर्गंधित मैल बह रहा है। कफ और चर्बी आदि से, हाड़ मांस आदि से मेरा शरीर बना, 40 किलो मल इसमें है। खून पिप मल की थैली, ये एक मल का घड़ा जान, कितना भी इस पर पानी डालेगा तो साफ होने वाला नहीं। आंख कान नाक मुंह नित्य ही नवद्वार बह रहे हैं। गुणास्पद मल पदार्थ बह रहा है। फिर इस गुणास्पद देह से मेरी कैसी दोस्ती यारी है। मैं किससे यारी कर रहा हूं, किससे दोस्ती कर रहा हूं। इतना स्नेह किसके लिए। देख तो अपने शरीर की ओर, एक ऊपर की लेयर निकाल के तो देख, स्वयं नहीं देख पाएगा अपने शरीर को। हे जीव, सावधान हो जा इस देह को लेके।
यह देह अत्यंत अपवित्र जान, अस्थिर जान, घिनौनी जान। ओ हो, इतनी अपवित्र देह, इसमें रंच मात्र भी सार नहीं। सागरों के जल से धोने पर भी शुद्ध होने वाली नहीं। चमड़े में लिपटी शोभायमान दिखने वाली यह देह कुधातु से भरी है। मल की मूर्ति जान इसे। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता है और इस शरीर से चिपकते ही गंदे हो जाते हैं। ऐसे दुर्गंधता वाली शरीर को अशरण जान, अनित्य जान और इसे भिन्न कर अपनी आत्मा से। और अब मुझे शरीर को नहीं, अपने कर्म मल को धोना है। इस प्रकार की भावना का चिंतन कर। भेद ज्ञान साबन भयो समरस निर्मल नीर, धोवे अंतरात्मा धोवे निज गुण चीर। मुझे अपने कर्म मल को भेद ज्ञान रूपी साबन से धोना और आत्म स्वरूप में स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर हो। अपने आत्म स्वरूप में स्वयं को स्थिरता का कमांड दे। सबसे भिन्न परम पवित्र तो भगवान आत्मा है, ऐसा विचार कर। मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान हूं। 6 प्रकार की यह वैराग्य दिलाने वाली भावना शुरू की और आगे की 6 तत्व परक भावना अब आपको जगा रही है। जाग चेतन जाग, तू अपने को पहचान। तत्व परक भावना की ओर अपनी दृष्टि लेके जा, अपने हृदय पर अपनी दृष्टि लेके जा। उस हृदय कमल को घूमता हुआ देख और 7वीं भावना पर अपनी दृष्टि को रोक। आश्रव भावना। आ प्लस श्रव। आ यानी आना, श्रवण, श्रव होना यानी किसी भी चीज का निरंतर आना, झरना, निरंतर अपने अंदर किसी भी चीज का आना आश्रव कहलाता है। उसी को मुझे रोकना है। नित्य कोई चीज अंदर आते रहेंगी तो मैं अपने स्वरूप में स्थिर कैसे हो पाऊंगा। अपनी दृष्टि उस 7वीं पंखुड़ी पर रख और चिंतन कर आश्रव भावना का। जो वैराग्य उत्पादक थी उसका चिंतन मैंने किया और आगे तत्व परक भावना का चिंतन कर रहा हूं। वैराग्य उत्पादक चिंतन से अपने भाव को मैंने वैराग्य में बनाने की पूरी कोशिश की, अपने भावों को सरल किया। मैंने मेरी कठोर सूक्ष्म भूमि को मृद किया। जो 6 भावना पर संयोगी, अस्थिर, पृथकता, मलिनता का संदेश दे रही थी। और अब मैं अनादिकालीन परोन्मुक्ता समाप्त कर अंतर्मुख होने के लिए आश्रव भावना को अपना रहा हूं। जो कर्मों के आने के 57 द्वार है उसे मैं बंद कर रहा हूं। परोन्मुक्ता से मैं आत्मोन्मुक्ता के जा रहा हूं। परोन्मुक्ता से मैं अंतरोन्मुख हो रहा हूं और उसके लिए मुझे कर्मों के 57 आश्रव के द्वार को बंद करना है। जीव नित्य है, आश्रव अनित्य है। इसको जान। हे जीव, सावधान हो जा। कर्मों के आने को रोक। कैसे रोके? भेद ज्ञान से चिंतन कर। मन वचन काय की चंचलता को रोक। मन वचन काय की चंचलता से ही कर्मों का आश्रय होता है। कर्मों के आश्रय को रोकना है तो मन को एकाग्र कर, वचन को एकाग्र कर, काया को एकाग्र कर। योग ही चंचलता की सर्व दुख का कारण है। योग की चंचलता ही हमें दुख दिलाती है। इस विषयों से ही मुझे विरक्त होना है। इन पंचेंद्रिय की विषयों से मुझे विरक्त हो। अब न सहन कर तू इंद्रियों की दासता, गोच सम चिपकी विलासिता। अब मुझे इंद्रियों की इस गोच सम चिपकी विलासिता से भिन्न होना है तो आश्रव के द्वार रुकेंगे वरना नहीं।
मिथ्यात्व का द्वार मुझे सबसे पहले बंद करना है, कषायों का द्वार बंद करना है, योग का द्वार बंद करना है, अव्रत का द्वार बंद करना है। ये 57 द्वार जैसे ही बंद होंगे तो आप आगे चलते हो। उस पंखुड़ी को देखिए, इस द्वार को जैसे ही आप बंद कर रहे हो तो क्या हो रहा है, अपनी दृष्टि 8वीं पंखुड़ी पर लेकर जाइए। संवर भावना, संवर भावना, जो कर्म आ रहे थे उसको संवर की डॉट लगाना है, यानी आपको रोकना ही है। जो कर्म आ रहे थे उसको आत्मा भिन्न शरीर भिन्न करके आपने रोकने की कोशिश की। अब संवर से तू इसको रोक, संवर भावना। 8वीं भावना, आश्रव के 57 द्वार बंद कर आश्रव का निरोध कर रहा है, वही तो संवर है। जो जल में नाव थी उसमें जो छिद्र था वहां से आश्रव हो रहा था, जल आ रहा था, वैसे ही आश्रव हो रहा था। उस छिद्र में डॉट लगाना है तो संवर होगा। इसी प्रकार मुझे अपने मन वचन का, योग की चंचलता, मिथ्यात्वता, यहाँ डॉट लगाना है। डॉट लगेंगी तो नाव नहीं डूबेंगी। उसी प्रकार मुझे कर्मों के 57 द्वार जो है उसे बंद कर परम संवर को प्राप्त करना है, क्योंकि संवर निजरा मेरे लिए उपादेय है। आश्रव के अभाव पूर्वक उत्पन्न होने वाली स्थिति है। तो ये कैसे होगा? इंद्रिय तथा मन को संयम रूप प्रवर्तन करने से होगा। अपने मन को संयम रूप प्रवर्तन कर अव्रत से व्रत की ओर की यात्रा कर। धर्म को धारण कर, 5 प्रकार के चारित्र को धारण कर, 3 गुप्ती, 5 समिति, 22 परिषद, कषायों का भाव, यही सब तो संवर है। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, संवर भाव, यही संवर भाव। भेद विज्ञान कर, आत्मानुभूति की मुख्यता आत्म स्वभाव और आत्मा के सन्मुखा और अंधरा व्रतों को धारण कर और अपने आत्मा के नजदीक आ। हे जीव सावधान, हे जीव सावधान, अपने आत्मा के नजदीक आ और नजदीक आ और नजदीक जैसे ही आ रहे हो तो आप संवर के साथ निर्जरा को पा रहे हो। शुद्धात्मा की रुचि आपको लगी तो संवर साधना से आपकी निर्जरा होने लगी। आहा हा, ध्रुव धाम निज भगवान की आराधना कर, निर्जरा को कर। वैराग्य जननी बांध की विध्वंसनी निर्जरा, हे साधकों की संगणी आनंद जननी निर्जरा। संवर जो कि मोक्ष मार्ग का आरंभ था, निर्जरा जो मोक्ष मार्ग ही है। संवर पूर्वक निर्जरा पूर्वक परिणमन कर और मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हो। हे जीव, हे भव्य प्राणी, इसी दिशा में निरंतर बढ़ने का प्रयास कर और कर्मों की निर्जरा कर। यही निर्जरा भावना करते 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 तपसा निर्जरा चल, इस शरीर को तपा और मुक्ति रानी को प्राप्त करने की कोशिश कर। मैं अब मुक्ति रानी को पा रहा हूं, पा रहा, पा रहा। 11वीं भावना में लोक भावना को समझ चुका हूँ। 343 घन राजू प्रमाण क्षेत्र, इस लोक में अनंत अनंत जीव है और जीवों से अनंत गुणे पुद्गल है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, एक एक आकाश द्रव्य, एक एक काल द्रव्य असंख्यात है। सारे मुझे दुख रूप लग रहे हैं। अनादि से इस लोक में मेरी आत्मा समता भाव के बिना भ्रमण कर रही है, लेकिन अब नहीं, कभी नहीं। इस प्रकार का चिंतन इस लोक में कर
और मैं सम्यक ज्ञान स्वरूपो हम, निज भाव में लीन हो। निज भाव में लीन रहूं, यही भावना भा। निरर्थकता की भावना अब हो सफल मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। हे प्रभु वाणी, अपना ही चाहते हो तो संपूर्ण जगत की सभी आशाओं को मेट, मोह कर्मों को नाश कर निज पद में स्थिर हो। अज्ञान जनित पदार्थों का इस लोक का त्याग कर और अब बोधि दुर्लभ भावना को भाले। बोधि दुर्लभ भावना, बोधि की प्राप्ति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय जो महादुर्लभ है, उसे तू प्राप्त कर रहा है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। आहा, बहुत ही दुर्लभता, जो संसार में सबसे दुर्लभ, मनुष्य पर्याय पाना दुर्लभ और बोधि दुर्लभ, महादुर्लभ। मनुष्य पर्याय और महादुर्लभ और महादुर्लभ, वो मुझे प्राप्त हुई है। अब मैं क्यों ना बोधि की प्राप्ति करूं। सावधान, अब बोधि की प्राप्ति कर रहा है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सारे सुख तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। बोधि की तुम्हें प्राप्ति हो रही है। इस लोक को आपने दुख में जाना, बोधि की प्राप्ति हुई और धर्म भावना आपके अंदर प्रवेश कर गई। आप धर्ममय हो चुके। वस्तु स्वभाव धम्मो, जो आत्मा का स्वभाव था उसको वैसा जाना माना प्राप्त किया, उसमें रमन हो चुका है। जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, स्वयं ही स्वयं ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, ध्यान हूँ, आराध्य हूँ, आराधना हूँ, साध्य हूँ, साधना हूँ। हाँ हाँ हाँ, सारी चीजों की मुझे प्राप्ति हो गई। महादुर्लभ बोधि की उपलब्धि। आ हा हा हा, कितना सुंदर नजारा। ओ हो, मैंने महादुर्लभ चीज को प्राप्त किया। आहा, आनंद ले इसका, स्वस्वरूप का आनंद ले। मैंने अंतर में आज देखा, दिलों की नाथ को देखा। मेरे अंदर मेरा भगवन, मेरे अंदर बगरा भगवन, आज मैं मस्त हुआ, मस्त हुआ, मस्त हुआ, मस्त हुआ, मैं मस्त हुआ, आज मैं मस्त हुआ। वैराग्य की ओर दृष्टि जाते ही जाते मैंने मेरे अंदर एक भगवान आत्मा को पाया है। मैंने भगवान देखा अपने में आज रे, सब जग का नाथ देखा अंतर में आज रे। और अब मैं वैराग्य की ओर जाते हुए क्या कर रहा हूं, बार 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 ज्ञान द्वार से पल पल निरखो नाथ हमारा दिखता है। देख देख आनंद उजलता, मुक्ति का रस झलता है, इसमें ही मैं रम जाऊं अब तो दिन रात रे, इसमें ही मैं रम जाऊं अब तो दिन रात रे। मैंने भगवान देखा अपने में आज रे, मैंने भगवान देखा अपने में आज रे। सिद्ध स्वयं हूँ, बुद्ध स्वयं हूँ, स्वयं सदा जिन राज हूँ निष्कर्म निराकुल ज्ञायक, मुक्ति वधु का ताज हूँ। सिद्धों सा अमृत पाया, पीयू में दिन रात रे, सिद्धों सा अमृत पाया। अब मुक्ति वधु का ताज आपके सर पे। आ हा हा, वो सुंदर सिद्धों सा अमृत रसपान आपके अंदर हो रहा है। यह वैराग्य आपको अमृत रसपान करा रही है। आ हा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निज अमृत रसपान कर। आ हा,
मुक्ति अभिनंदन करती आत्म भगवान का, जिसे देख कर मुनिवर जीते रत्न त्रय का मूलहा। इस बिन मुक्ति मुश्किल से जिनवर ने ठीक कहा। सब जब का नाथ देखा अंतर में आज रे। बार बार अंतर में सब जग का नाथ देख, और अब मैं उस वैराग्यता की ओर चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ। और इसका पार्ट 2 हम कभी देखेंगे। 16 कारण भावना भाके तीर्थंकर पथ को प्राप्त करेंगे। आज हम वैराग्य की ओर, आह, सब अनित्य अशरनता से मैं मुक्त हो रहा हूँ, मुक्त हो रहा हूँ, मुक्त वैराग्य की ओर मेरे भाव। अंतर में अपने निजनाथ को देख रहा हूँ। जब तक बाहरी संयोग से नहीं छूटा अंतर नहीं आ सकता था। आज मैं अपने अंतर में प्रवेश कर चुका, वैराग्यता की ओर। आहा, ज्ञान चक्षु से बार बार देख, बार बार चिंतन कर, बार बार देख। आहा, 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। ओ, आहा, वो कमल 12 पंखुड़ी वाला कमल, पूरे 12 पेटल्स आपके खिल चुके। आहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर 12 पेटल्स आपके वैराग्य के, पूरा खिलता हुआ कमल, 12 भावना का कमल। आहा, आपके हृदय स्थान पर खिल रहा है, और एक ध्वनि प्रस्फुटित होते हुए देख रहे हैं आप उसके मध्य से, ठीक। ओ, उस ध्वनि को अंगीकार करो, उसी की शरण में जाओ और अपनी आत्मा की शरण में। लंबी गहरी सांस। ओ, धीरे से हाथ पैर को हिलाइए, दोनों हाथ बंधन मुद्रा में, दोनों हाथों की सिद्ध शिला बनाए, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए। मैं वैराग्य स्वरूप हूं, वैराग्य स्वरूप हूं, राग रहित हूं, राग रहित हूं, द्वेष रहित हूं, मोह रहित हूं, कषाय रहित हूं, योग रहित हूं, पंचेंद्रिय विषय वासना रहित हूं, रहित हूं, वैराग्योहम, वैराग्योहम, सोहम, 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 सोहम। दोनों हाथों को मस्तिष्क पे रखें, कोमलता से आंखों को खोले, चेहरे पे प्रसन्नता, दोनों हाथों का घर्षण कर पूरे शरीर में स्पर्श करिए, दोनों हाथ हृदय स्थान पर। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। एक हाथ नाभि स्थान पर। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति, शांति, शांति। समाधान, समाधान, समाधान। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय हो, जय हो, जय हो। सभी को जय, जिन्हें सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, नमो नमः। आपका समय अधिक लगा हो उसके लिए क्षमा। बहुत सुंदर। बारह। लेकिन सबसे पहले जैसे आपने स्टार्ट किया ना, तो एक बच्चा दिखा मेरे को गाड़ी में बैठा हुआ। जो बच्चे की टॉय टॉय वाली कार होती है ना, हाँ, उसमें खूब सारे वो ये क्या कहते हैं, गुब्बारे लगे हुए हैं, टॉयज हैं, ऐसा भरा हुआ, ऐसे लेकर चल रहा है। अच्छा। फिर एकदम चेंज हुआ और एक लेडी दिखी, मतलब बहुत सारे ज्वेलरी पहने हुए देवी की तरह।
फिर उसके बाद मैंने देखा कि एकदम बैरागी को देखा तो बहुत सारे लोग हैं केसरिया कपड़े पहने हुए यज्ञ कर रहे हैं, मतलब हवन कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप तो हो गया पूरा। हाँ, स्टेप जन्म बाय स्टेप। जन्म हुआ, जन्म हुआ, गुब्बारे हुए, फिर बड़े हुए तो यौवन में रच पच गए, फिर धीरे से वैराग्य आया, पूजा पाठ करे आपने, अनित्यता आश्रमता को जाना, आश्रम को जाना, तो स्टेप बाय स्टेप दिखा आपको। और उसके बाद रोशनी, बहुत ज्यादा रोशनी। हाँ, तो बस अपनी आत्मा दिखी आपको चमचमाती हुई। इतना बहुत सुंदर दिख रहा था, मतलब कुछ बहुत इतना कुछ दिखाएगा, इतना अच्छा लग रहा था, बस लग रहा हाँ, था चलती जाएंगे। अच्छा, क्या बोल रही है यामिनी जी? यामिनी जी को ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है। जय जय दीदी, जय बहुत जिनेंद्र। धन्यवाद। बहुत अच्छा, मुझे तो गोल्डन गोल्डन लाइट दिख रही थी, बस वही। और आपने जो पिरामिड बनवाया ना, तो गोल्डन पिरामिड में ही मैं बैठी हुई ऐसा ही फील कर रही थी। बस आपकी आवाज ही सुनाई देती थी, जो बोलते थे उसको फील करते जाते थे। बहुत अच्छा लगा दीदी। सच में अमेजिंग दीदी, आप तो ग्रेट हो। वंदन आपको, चरण स्पर्श। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश हमारे तो रहिए। भाग सतभाग है, आप जैसे गुरु मिले।